हेलो फ्रेंड्स, शारद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, रीवायरिंग योर न्यूरल कोड में नेक्स्ट जो लेसन है 13th लेसन, वो हमें आपके लिए लेकर के आना था, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयुक्त टेक्निक जिसको कि आप फॉलो कर सकें, वो थोड़ा समझ में ना आने के कारण इतनी देर हो गई, नहीं तो हम ले भी आते। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ रहे हैं और जिस भी वे में सही उस कंटेंट को ले करके अपने ऊपर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमें चाहिए, और चाहिए ही क्या। इसीलिए आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, उसको कोटि कोटि नमन, आपके प्यार को भी कोटि कोटि नमन। ऐसा करते हुए चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं अपने लेसन 13 की। कोर्स का नाम है रीवायरिंग योर न्यूरल कोड और लेसन का नाम है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपैरिजन किसको आप कहते हैं। जो कंपैरिजन है हम दूसरे के साथ करते हैं, जैसे दूसरे का कोई चीज अच्छा हो गया, दूसरे का रिजल्ट अच्छा आया, हमारा थोड़ा सा उससे डाउन आया, तब हम कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, है ना, हम में क्या कमी है, हम भी तो पढ़ने में अच्छे हैं, बेस्ट हैं, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया। ठीक, ये होता है कंपैरिजन, अपने आप की पोटेंशियल को कम आंक करके दूसरे से अपनी तुलना करना। अब इसी को ले लो कि स्टॉप करेंगे कैसे, क्योंकि तुलना करने का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जेलसी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाला जो इस तरह का जो कंपैरिजन होता है, तो उसको कैसे स्टॉप करेंगे। आप अपनी पोटेंशियल देखो, आप अगर दूसरे की तुलना दूसरे से कर दोगे, ठीक, आपका लड़का है, आपका फ्रेंड है, आपके कोई भी है, उसकी तुलना आप किसी और से कर दो, उसको कैसा लगेगा, सोचो आपको क्या जवाब देगा। हम दूसरा पर्सन थोड़ी ना बन सकते हैं जो आप मेरी तुलना कर रहे हो, है ना, हम वो पर्सन थोड़ी बन सकते हैं जिससे आप मेरी तुलना कर रहे हो। हम है, वो है। ठीक, कितनी बड़ी बात कह देगा वो, सोचिए, है ना। तो वही आप सोचिए कि आप वो पर्सन नहीं है, आप खुद हैं, आपकी आइडेंटिटी खुद की है। ठीक है, आप अपनी पोटेंशियल को देखिए। मान लो आपकी वही पोटेंशियल है जो आपके फ्रेंड की है या दूसरे की है जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है, इतना तो किया ना कम से कम हमने, तो जब इतना हो सकता है काम तो हम और कर लेंगे। ठीक है, मान लो एक पर्सन है, ठीक, रेगुलर एक्सरसाइज वो करता है ना, वो वेट लूज कर रहा है आपसे जल्दी। ठीक, आपको लग रहा है ये वेट लूज कर रहा है और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, या हमारा वेट लूज नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, जबकि हम भी मेहनत कर रहे हैं। आपने अपनी तुलना कर ली। ठीक है, जब आप अपने आप को कह रहे कोई बात नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने से जब थोड़ा सा वेट लॉस हुआ ही तो और मेहनत कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना तो हुआ ना कम से कम। अब थोड़ी भी मेहनत अगर हम कर लेते हैं तो छोटा स्टेप्स तो हमने बढ़ाया, तो हमें बड़ा स्टेप बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपने आप को समझा दिया, क्योंकि जो काइजनल स्टेप होते हैं वो अगर आप लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने काम की तरफ बढ़ जाएंगे, बशर्ते आपको अपने काम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा या उसकी तारीफ करनी पड़ेगी खुद की काम की जो आप कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे भगवान को इसके लिए धन्यवाद देते हुए आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एक एफर्ट है। अब यहाँ पे रिजल्ट पर बात करते हैं। कोई ऐसे रिजल्ट, जैसे आप तुलना कर रहे हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, जलस की भावना या जेलसी उत्पन्न होती है, रिजल्ट उसका ये होता है। कोई ऐसे कंपैरिजन्स होते हैं जिनको कि ठीक करने में थोड़ा सा लगता है कि कैसे करेंगे यार, पोटेंशियल इतना होता नहीं है। जैसे मान लो किसी ने गाड़ी खरीदी, ठीक है, आपके दोस्त ने गाड़ी खरीदी, आपने भी गाड़ी खरीदी,
गाड़ी आपकी छोटी है, उसकी बड़ी है, ठीक। आप कह रहे हैं उसने मेरे से बड़ी गाड़ी कैसे खरीद ली, क्यों खरीद ली, ठीक। अब लगे आप अपने आप को कंपेयर करने, और परिणाम क्या हुआ, आपके अंदर जलस की भावना आ गई। इसको कैसे समाधान करेंगे इसका? भाई आप सीधे सीधे ये करने से बेहतर होता आपका ये सोचना कि भाई अगर हम गाड़ी में ही सारे पैसे लगा देंगे, जो कि हमारे पास इतने नहीं हैं, तो उसके मेंटेनेंस का खर्चा कितना होगा सोचो, और हमारा जो बजट होगा उसका क्या हाल होगा। घर पे और भी तो काम होते हैं, केवल गाड़ी खरीदना तो हमारा काम है नहीं, ठीक। अगर ये सोच के आप अपने आप को समझदारी अपनाते हुए रोक देंगे कि नहीं, उसकी नीड जितनी थी वो उसने खरीदी, और जितनी हमको नीड थी उस हिसाब से हमने खरीदी, कोई बात नहीं, ठीक, हो गया आपका काम, है ना। नहीं तो आप क्या करते हैं, टाइम भी लगाएंगे, एनर्जी भी लगाएंगे, मनी भी लगाएंगे, सब तो आपका लॉस में गया, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब यहां पे एक चीज और है कि जलस को खत्म कैसे करेंगे, ऐसा क्या करें जिससे कि जलस की भावना आपके अंदर आए ही ना, जो घर कर लेती है वो ही ना करे। सबसे पहली बात है कि कारण जानो कि जलस की भावना आपके अंदर आ क्यों रही है, किस किस बात पे जलस हो रही है ना, किस बात पे आप दुखी हो रहे हैं, ये जानो। उसके बाद दो चीजें होती हैं, एक ये होता है कि उस लायक आपका जो क्षमता है वो होती है, और एक होता है कि क्षमता ही नहीं होती है, आपके अंदर हिडन टैलेंट दूसरा होता है। तो ऐसे में जब क्षमता हो तो उसमें, जैसे हमने आपको पहले ही भी बताया, उसमें करना क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ा के आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करेंगे कि अरे वाह, जब मैंने इतना कर लिया तो हमारा काम और भी आगे हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब हमने पहले इतना किया था, अब हमने और एक स्टेप अपने आप को आगे बढ़ा लिया। इस तरीके से रोज 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 अपने आप को वॉच करते हुए, अपने काम को वॉच करते हुए अपने आप को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया तरीका तब का जब आपके अंदर वो क्षमता विद्यमान है जिसके लिए आप दुखी हैं, दूसरे के अंदर विद्यमान होने की वजह से, ठीक है। अब अगर वो टैलेंट, वो क्षमता आपके अंदर नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि अपने अंदर ये खोज सकते हैं कि कौन सी क्षमता है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके अंदर भगवान ने कोई ना कोई क्षमता ना दी हो। कोई ऐसा होता ही नहीं, जो ऐसा हो गया उसको तो जानवर होना चाहिए था, इंसान होने के लायक ही नहीं है। अगर कोई भी कहता मेरे पास क्षमता नहीं है, लानत है उसको भाई, है ना, वो इंसान ही नहीं हो सकता। तो आप एक्सप्लोर करिए कि आपके अंदर क्षमता है कौन सी, ठीक। किसी भी तरीके से एक्सप्लोर करिए, जैसे भी आपको करना हो। हम एक बार इस पे भी सेशन लेके आएंगे कि अपने अंदर की क्षमता को कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक। आप अपने अंदर की क्षमता को एक्सप्लोर करिए, है ना, खोजिए कि आपके अंदर हिडन टैलेंट क्या छिपा हुआ है, ठीक। आपने खोज लिया अपने अंदर के टैलेंट को। अब आप ये सोचिए कि चलो हम कंपेयर कर रहे थे भाई, लेकिन वो हमारा कंपेयर करना जायज भी नहीं था, क्योंकि वो पर्सन जो है उसके अंदर ये टैलेंट है और हमारे अंदर ये टैलेंट है। भगवान ने सबको अलग अलग बना रखा है। अब मुंह की तुलना आप हाथ से तो कर नहीं सकते भाई, है ना। तो सीधी बात, आप क्या करेंगे, समझदारी से अपने आप को सेल्फ कंपैरिजन से बचा लेंगे। और सेल्फ कंपैरिजन हानिकारक क्यों है, ये भी चीज आपको समझना है। मान लीजिए आप आगे चल करके हम आपको देखते हैं तो हमें लगता है कि आप कुछ न कुछ आइडियाज अपने बना करके अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, या अलग अलग जो टीचिंग जॉब्स है उसमें भी कुछ लोग जा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो टीचिंग जॉब्स में गया या जो खुद बॉस बना,
है ना, लोगों को नौकरी दे करके, जो कि हम देख पा रहे हैं कि ये होगा जरूर। ठीक है, तो अब ऐसा जब होगा आपको लोगों से काम कराना होगा, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से करा सकते हैं। मान लो आप लोगों से काम करा रहे हैं, आप सेल्फ कंपैरिजन की आपकी आदत पड़ी हुई है, तो जो सेल्फ कंपैरिजन करता है ना, वो जो अपने आप की तुलना दूसरे से करता है ना, वो कभी ना कभी एक दिन ऐसा आ जाता है, वो एक पर्सन की तुलना भी दूसरे पर्सन से करने लगता है। भाई तुमसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, ये जो पर्सन है वो काम, वही काम कितना अच्छा कर रहा है। तो इसलिए इस जो ये गंदगी है, ये एक तरह से सेल्फ कंपैरिजन एक महामारी है, जो जब फैलती है तो आपको भी खाएगी, बाद में दूसरे को भी आपके द्वारा खा लेगी। ठीक है, तो इसलिए इस महामारी को अपने अंदर से बिल्कुल उसको पनपने ही नहीं देना है, और आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। फिर से आपके प्यार, आपकी लगनशीलता, आपके परिश्रम के लिए आपको धन्यवाद देते हुए हम आपसे कहेंगे शरद इनोवेशंस टीम की ओर से प्यार और ढेर सारा हार्दिक नमस्कार। Talk, hike you, cut, stop, pause, stop.